कहने लगे आपकी एक भक्तनी है, उस भक्तनी के बल के कारण से आज तक उसको कोई हरा नहीं सका। आप उस अपनी भक्तनी का जो उसका पतिव्रत धर्म है, आप उसका पतिव्रत धर्म को छुटवा दो, या वो जो इस भक्ति में बैठी उस भक्ति से उसको उठवा दो, तो ये बात अपनी बढ़ सकती। परंतु भगवान विष्णु ने जब संसार के लिए भलाई के लिए अपने भक्तनी के साथ ही उन्होंने छल करना पड़ा, अब उस छल का क्या कारण था? पूरे विश्व का कल्याण था। जिस समय भगवान जलंधर का रूप धारण करके और वहां पर वृंदा के पास जाते हैं, और वृंदा अपनी भक्ति में लगी हुई थी, और उधर से जलंधर को आते देखकर वृंदा जो ही भक्ति से खड़ी हुई, तो ही उसके पति का सिर आकर उसके वहां पर आ गिरा। उसने देखा ये क्या, वो समझ गई एक क्षण में कि स्वयं भगवान विष्णु है। उसने अपने प्रभु को श्राप दिया कि जाओ तुम आज से एक काली शिला हो जाओ, और भगवान ने उस श्राप को बड़ी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और जो वृंदा थी वो अपनी के पति के साथ जो ही सती हुई, तो उस जहाँ पर वो सती हुई थी उस जगह पर क्या निकला? एक तुलसी का पौधा। तो भगवान ने यह वरदान दिया कि वृंदा, जिस समय आपका दूसरा जन्म होगा तो आप तुलसी के रूप में आप जन्म लोगी, और जब आपका जन्म होगा तो मेरे साथ आपका विवाह होगा, और जहां भी मेरी पूजा होगी, जब तक तुलसी दल ना आएगा, जब तक तुलसी की मंजरी ना आएगी, तुलसी की पत्ती ना आएगी, तब तक मेरी पूजा अधूरी रहेगी। तो उसी भाव को लेकर भक्त अपने माता तुलसी का विवाह देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ करते हैं। वो जो विवाह करते हैं, जिस प्रकार इनका जो जोड़ा है सदा ही सौभाग्यशाली है, उसी प्रकार इस विवाह को देखने वाले और इस विवाह को करवाने वाले सदा ही सुखी रहे, इस कामना के साथ भगवान का ध्यान करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो।